फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वे एकेडमी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पूछा जाने वाला फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसमें लिखा हुआ है 8 गुलाम ऋण आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे पास आवेश है क्या है, क्यों की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो क्यों है, क्यों की वैल्यू है हमारे पास 8 गुलाम, क्या है हमारे पास ऋणावेश। ऋणावेश का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अधिकता है। ऋणावेश का मतलब है कि 8 गुलाम आवेश की अधिकता है। ठीक है, आगे से समझ लेंगे। ठीक है, ये हमें क्लियर पूछा क्या है हमसे कि 8 गुलाम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो हमें हमसे n पूछा जा रहा है। ठीक है, हम जो आवेश का क्वांटमीकरण होता है उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, Q N होता है। हम लिखेंगे पहले आवेश के क्वांटमीकरण से, लिखेंगे आवेश के क्वांटमीकरण से। आवेश के जो क्वांटमीकरण क्या होता है, आवेश के क्वांटमीकरण जो इक्वेशन होता है वो होता है किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश उस मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखिए जो हमारा होता है Q इक्वल टू N, ये होता है प्लस माइनस N होता है, ये होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस N। क्या है, किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो जो हमारा मूल आवेश E उसे हम इस लिखते हैं, E क्या है हमारा, ये है हमारा मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब यहां से बात करेंगे, हमें क्या चाहिए, n चाहिए। n को हम यहीं पर रख लेंगे। ठीक है, n को हमने यहां पर रख लिया है तो क्या हो जाएगा q, और ये e का क्या करेगा, इधर n में मल्टीप्लाई करा था इक्वल इसमें क्या करेगा, q में डिवाइड करेगा। तो n की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा n इक्वल टू q बाई e। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे n इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या दी गई है 8 गुना, यहां पर 8 लिख देंगे नीचे। इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इससे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है हमारा आवेश, इसका मान होता है 1.6 into 10 to the power minus का 19 कूलम होता है। इसकी वैल्यू होती है मूल आवेश की, तो यहां पर लिखेंगे 1.6 into 10 to the power minus का 19, हमने लिख दिया। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट आएगा तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 80 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 16 एक 16 16 बच्चे 80, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 5/1 into 10 to the power minus का 19। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये है 10 to the power minus का 19 है, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 into 10 to the power प्लस का 19 हो जाएगा। और प्लस हम लिखते नहीं तो हम यहीं पर लिख देंगे 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 into 10 to the power minus प्लस का 19 आया हमारे पास, ये हमारा आंसर होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमारा सब बता पाए। तो फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से इसमें लिखा गया है कि एक चालक पर 2.4 into 10 to the power minus 8 कूलम धन आवेश है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमें कहा गया एक चालक पर 2.4 into 10 to the power minus 18 कूलम धन आवेश है, मतलब जो हमें दिया गया है ये Q की वैल्यू दी गई है, क्योंकि धन आवेश लिखा गया है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जो Q की वैल्यू दी गई है वो कितनी है 2.4 into 10 to the power minus का 18 कूलम है हमारे पास। ठीक है, धनावेश से पूछा क्या गया है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है, मतलब n पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n पूछी गई है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कमी अथवा अधिकता, तो क्वेश्चन के जैसे हमने स्टार्ट किया तो इसमें लिखा हुआ था 2.4 into 10 to the power minus का 18 कूलम धनावेश। क्या कहा गया है, धनावेश। जब धनावेश की बात की जाए, पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए, तो हम तुरंत ही समझ जाएंगे कि अगर धनावेश कहा गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ऋणावेश कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या, जब धनावेश कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जब कहा जाए ऋणावेश तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की
यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इससे हमें ये क्लियर हो गया। तो इसका जो आधा आंसर है हमने बता दिया। ऐसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता, तो हमने बता दिया पहले ही कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये कैसे बताया? क्योंकि धनावेश कहा गया था, धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें उल्टा होता है। जब धनावेश कहा जाए तब इलेक्ट्रॉन की कमी, जब ऋणावेश कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, लिखेंगे आवेश क्वांटीकरण से, लिखेंगे आवेश के क्वांटमीकरण से। तो जैसे हम आवेश के क्वांटमीकरण की बात करेंगे तुरंत हमें फार्मूला याद आता है Q प्लस माइनस Ne होता है। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है? N निकालना है, तो हम यहां पर N लिख देंगे। तो ये जो E है 10 में मल्टीप्लाई करा इक्वल इस तरफ क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे N जो Q लिखा है, Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2.4 into 10 to the power minus का 18 ये होता है। Q की वैल्यू दी गई है। और E क्या होता है? हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 into 10 to the power minus का 19 होता है कूलम। तो यहाँ पर कूलम नहीं लिखेंगे, केवल हम परिमाण में लिखेंगे, यूनिट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे? इस 16 से इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, अब इसको कर करेंगे तो 8 2 क्या होता है? 16 होता है। और 8 3 क्या होता है? 24 होता है। 2 इन दैट 2 हो जाएगा। 2 1 5 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1.5 से जाएगा हमारा 3। ठीक है, अगला हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 10 इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1.5 into 10 to the power minus का 18 बचेगा। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? 10 to the power minus का 19। इस 10 to the power minus 19 को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1.5 into 10 to the power minus का 18 मल्टीप्लाई में 10 to the power प्लस का 19, प्लस की होगी पावर। अब देखिए जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो लिखेंगे n 1.5 into 10 to the power minus का 18 और प्लस का 90। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर लिखेंगे आगे क्या करेंगे? लिखेंगे n 1.5 into, ठीक है, प्लस के 19 से 18 जाएगा, क्या बचेगा? 10 to the power 1 बचेगा। ठीक है, और 10 के पावर में 1 है तो मतलब 10 लिखेंगे इसको। अगर 1.5 का हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि जो हमारा चालक है, लिखेंगे अतः चालक पर क्या पूछा गया था? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। तो यहाँ से हमने निकाला कमी है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 15। यहाँ अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।